जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय भारत माता। आइए मित्रों, हम सब श्रीमद् देवी भागवत का वाचन सुने। जिसका जन्म होता है उसका अंत निश्चित है, और इनसे ऊपर उठ जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। देवी भागवत सुनिए, ये चारों चीज़ें देती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसा व्यास जी ने कहा है। कल मैंने कहा था कि 28वें द्वापर में व्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हुए, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। पहले द्वापर से लेके ये 28वां द्वापर चल रहा है, जहाँ कृष्ण द्वापर, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ। उन्होंने पुराण की रचना की, वेदों के भाष्य लिखे, उपनिषद भी बहुत सारे लिखे। यह श्रीमद् देवी भागवत व्यास जी ने सुनाई है जन्मेजय, जो परीक्षित के पुत्र थे। आइए हम सब एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम आपको कथा सुनाते हैं। देवी भागवत एक हमारे 18 पुराणों में बड़ा ही श्रेष्ठ और सिरमौर है। पुराणों का में आभूषण है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जन्कात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुदगणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा बेगिय नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भस्म विश्वनाथम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करें नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल मैंने कहा था मित्रों कि इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त होने के बाद हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें से एक कान भी है।
तो इनको प्राप्त करने के बाद भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को तो सुनता है, वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले और सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। कहने का आशय व्यास जी का यह है कि इन कानों का उपयोग केवल दूसरों की कमियां, दूसरों की बुराई सुनने के लिए ही जीवन व्यतीत कर देता है। इसी कारणों से भगवान की कथा क्यों नहीं सुनता, देवी भागवत को क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवती जगदम्बा ऐश्वर्य देती हैं, ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य देती हैं, आरोग्य देती हैं, संपत्ति भी देती हैं, सार्थक सात्विक की संपत्ति होनी चाहिए। शत्रुहानि परो मोक्षः, शत्रुओं का नाश अपने आप हो जाता है, अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। ऐश्वर्यम यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षा स्तूयते स न किम जनहि। शिव जी कहते हैं जब पार्वती जी से कि तुम इतना सब कुछ दे देती हो, इसके बावजूद भी मनुष्य तुम्हें भजता क्यों नहीं है, यानी कि बड़ा मूर्ख है वो। तो अगर हमारे भगवान ने हमें कान दिए हैं और बुद्धि दी है तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा निरंतर और निश्चित सुनना चाहिए। तो आइए चौथा अध्याय हम शुरू करते हैं। नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। नारद जी आते हैं और व्यास जी को जगदम्बा की महिमा, देवी जी की महिमा बताते हैं। ऋषि गण कहते हैं सूत जी से, सौम्य व्यास्यस्य भार्यायां कस्यां जाता सुतः सुखः कथम वाक्य दृशो येन पठितेयं सुसंहिता अयोनिज सत्वया प्रोक्तस्तथा चारणिजः सुखः संदेहो अस्ति महास्तत्र कथयाद महामते गर्भयोगी श्रुता पूर्वं सुको नाम महातपः कथम च पठितम तेन पुराणम बहुविस्तरम। हे सौम्य, महर्षि व्यास की पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए। महर्षि व्यास जी की पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए। उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया, आपके द्वारा वे अयोनिज कहलाते हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसी हुई? हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। इस तरह का प्रश्न इन्होंने कहा। हम लोगों ने तो सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भयोगी थे। अब देखिए, कोई योगी होता है, कोई महायोगी होता है, और कई तरह के योग के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। लेकिन सुखदेव जी थे, ये गर्भ योगी थे। ये पेट में ही इनको योग सिद्धि हो गई थी जब ये गर्भ में थे अपनी माता के। मित्रों, यही का नाम है मातृशक्ति। हमने कल कहा था कि 100 गुरुओं से भी बहुत बड़ा पद होता है माता का, क्योंकि माता 100 गुरुओं से भी बड़ी होती है। और उसका कारण यह है कि माँ के कारण ही बच्चा सब कुछ सीख पाता है। और यदि माँ अत्यंत ऊंचे स्तर की है तो गर्भ में ही बच्चे को सब सिखा देती है। जैसे परीक्षित को, जैसे अभिमन्यु को, जैसे अष्टावक्र को, और जैसे सुखदेव जी को। इनको गर्भ में ही सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये हमारे एक दो नहीं है, कई उदाहरण हैं हमारे जीवन में। लेकिन उसके लिए आज के जैसे माहौल की स्थिति नहीं थी। मातृशक्ति इतनी ऊंची होनी चाहिए कि जहां परमात्मा अवतार ले लेता है। ऐसी हमारे भारतवर्ष की बड़ी भारी संस्कृति और बड़ी संपदा थी ये हमारी। सूत जी कहते हैं
पुरा सरस्वती तीरे व्यासा सत्यवती सुता आश्रमे कल विंकौ तु दृष्ट्वा विस्मय मागता। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरई या पक्षी का जुड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये व्यास जी सत्यवती के पुत्र थे। वे दोनों घोंसले के अंदर एक सुंदर अंगों वाले पंख रहित शिशु को अपने मुख से चूम रहे थे और दुलार रहे थे और पाल कर थोड़ा बड़ा किया था। व्यास जी सोचने लगे, जब इन दोनों पक्षियों ने अपने पुत्र के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है तो मनुष्यों को अपने पुत्र के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। पशु पक्षियों को ही बड़ा प्रेम रहता है। और ये अब चिड़िया गौरैया जो अपने यहाँ आप सबके यहाँ उड़ती रहती है छोटी छोटी, अब तो गौरैया कम हो गई हैं, पहले बहुत अधिक दिन भर चहचहाती थी। इस विकिरण के कारण टेलीविज़न के और इस मोबाइल के टावर लगने से इनके रेडिएशन के कारण शायद ये कम हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं। कहाँ गई भगवान जाने। पहले दिन भर चहकती थीं घर में, अब नहीं दिखाई देती। चलिए खैर, तब फिर मनुष्यों को तो अपने पुत्र के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। पुत्र के शरीर का आलिंगन और प्रेम से लालन पालन संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख माना गया है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च पुत्राद्यंत नास्ति परलोक साधनम। पुत्र रहित मनुष्य की ना तो सद्गति होती है, एक ये भी कारण है। हमारे सनातन धर्म में पुत्र ना हो तो आदमी की सद्गति होने में ही बड़ी मुश्किल है, और ना उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक के साधन के लिए पुत्र से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं। और पुत्र हो तो पुत्र जैसा हो तब तो ठीक है, और ऐसा कुपुत्र पैदा हो गया कि रावण जैसा हो जाए या कंस जैसा, जिसने अपने बाप को ही कैद करके सत्ता प्राप्त कर ली थी, और भी तमाम है। तो पुत्र स्वपुत्र हो तो ठीक है। इस प्रकार विचार करने लगे कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, अग्नि, वरुण, इन देवताओं में से किस देवता की आराधना करूं जिससे मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथ में वीणा लेकर वहां आ गए। व्यास जी ने उनको अर्धपात देकर आसन पर बिठाया। उनको चिंताग्रस्त देखकर नारद जी ने पूछा, व्यास जी बोले, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यतः तदर्थम दुख अश्चाहम चिंतयामि पुनः पुनः। हे नारद, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुख की अनुभूति नहीं होती है। बैठो भाई, अगर थोड़ी देर बैठ जाओ, बात करते हैं, हम इसको कर ले, थोड़ा बोलते हैं, और अगर जल्दी हो तो फिर चले जाओ, समय नहीं हो तो जा सकते हो। हैं? चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा, नारद जी, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुख की अनुभूति भी नहीं होती। इस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ। नारद जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान, आप मुझे शीघ्र यह बताएं कि मैं पुत्र प्राप्ति के हेतु किसकी शरण में जाऊँ। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आज आपने मुझसे ऐसा प्रश्न किया है कि वही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया था। यह ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से तप करते हुए पूछा था कि हे प्रभु, आप किस लिए कठोर तप कर रहे हैं। हे नारद, मैं आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर आपकी इच्छा से जगत की रचना करने में लगा हुआ हूँ। हे प्रभु, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हो। विष्णु भगवान कहने लगे, सभी देव, दानव, मानव यह जानते हैं कि आप जगत के रचनाकार हैं। मैं पालन करता हूँ, शिव जी संहार करता है। लेकिन तत्वज्ञों को तर्कना यह है कि किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि करता है, मैं भरता हूँ और शिव जी हरता है। हे सुब्रत, उसी शक्ति का अवलंबन करके मैं शेषशैया पर शयन करता हूँ तथा जागृत होकर लोगों को भयभीत करने वाले दानवों से युद्ध भी करता हूँ। ये देव, अहंकारी मधुकैटभ नाम के दोनों दानवों से मैंने उसी महाशक्ति की कृपा से
युद्ध किया और उसका नाश किया था, उसी शक्ति की इच्छा से मैं विभिन्न युगों में कच्छप, कभी बाराह, कभी नरसिंह, कभी वामन रूपों में अवतरित होता रहता हूँ। हे लोक निर्माता, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन रहता हूँ और मैं हमेशा उसी शक्ति का ध्यान करता हूँ। नारद जी कहने लगे, व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा और ब्रह्मा जी ने ये सभी बातें मुझको बताई। अतः आप कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरण कमलों का ध्यान कीजिए। वे जगत माता देवी आपकी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपश्चर्या हेतु पर्वत पर प्रस्थान कर गए। तप बल ते जग सृजई विधाता, गोसाई जी कहते हैं बालकांड में। तप करने के लिए व्यास जी चले जाते हैं। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। कहने का आशय ये है कि तप सर्वश्रेष्ठ है और ये शब्द जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी तो सर्वप्रथम आया था तपः। ब्रह्मा जी तप करो, ये ब्रह्म पुराण से की बात कह रहा हूँ मैं। सोनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, लक्ष्मी जी के द्वारा विष्णु भगवान को साप और उनका हयग्रीव अवतार किस प्रकार हुआ, कृपा करके इस कथा को बताइए। सूत जी कहने लगे, एक समय सनातन देव भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए। वे समतल शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर गर्दन टिकाए धनुष की नोक पर भार देकर सो गए। उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्रादि देवता देवकारी की सिद्धि हेतु युद्ध करने के निमित्त विष्णु भगवान के पास गए और वहाँ उनको योग निद्रा के वशीभूत देखा। सभी लोग सोचने लगे कि इनको किस प्रकार जगाया जाए। भगवान की लीला है, अपार है, और भगवान अपनी ही धनुष पर, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, उसके सिर के ऊपर टिकाकर उससे अपने सिर को टिकाकर सो गए। ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र इत्यादि देवता गए उनको जगाने के लिए। सोच समझकर ब्रह्मा जी ने दीमक का निर्माण किया और उसे प्रलोभन दिया कि यज्ञ करते समय जो सामग्री इधर उधर गिरेगी वो तुम्हारा भाग हो जाएगा। दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को शीघ्र ही खा लिया। इससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई, जिससे भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई और सभी देवता उस ध्वनि को सुनकर हतप्रभ हो गए। इतनी भयंकर ध्वनि कहाँ से आ रही है? तभी उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया है। भगवान के सिर विहीन धड़ को देखकर सभी चिंता में डूब गए। देवता सोचने लगे, प्रभु, हमारे कारण हुआ है, इस समय हम क्या करें, कहाँ जाएं? ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, काल द्वारा जो शुभ और अशुभ कर्मों का फल निश्चित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, जब देवता घबरा गए कि अब सबके अपने अपने कर्मों का, शुभ अशुभ के जो होते हैं, शुभ कर्मों का फल मिलता है और अशुभ कर्मों का वही फल मिलता है, और ये क्रिया चलती ही रहती है, चक्र चलता रहता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, काल से प्रभावित होकर के पूर्व काल में शिव जी ने मेरा मस्तक काट दिया था। उसी प्रकार सांप के कारण शिव जी का लिंग कट कर गिर गया था। उसी तरह किसी अज्ञात कारण से विष्णु का भी सिर कट के लवण सागर में चला गया है। देवयोग से ही इंद्र को भी सहस्त्र भग की प्राप्ति हुई थी। स्वर्ग से च्युत होकर मानसरोवर में रहे थे। अतः सुख को त्याग कर महामाया जगत को धारण करने वाली देवी का ही ध्यान करना चाहिए। वे ही समस्त कार्यों को सिद्ध करती। सूत जी कहते हैं, मुनियों, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने वेदों से कहा, आप समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली पराम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी महामाया का स्तवन कीजिए।
ओम नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेशी माता शंकर कामदे। वेदों ने कहा हे देवी महामाया, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामर्थ प्रदायिनी माता, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबकी आश्रय देने वाली पृथ्वी है, पृथ्वी स्वरूपा है। आप श्री हैं, आप बुद्धि हैं, कांति हैं, क्षमा हैं, शांति हैं, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति, सब कुछ आप ही हैं। हे जगत जननी, आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तभी सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन प्रमुख देवों को आप बनाती हैं या जन्म देती हैं। हे माता, आप सर्वज्ञ हैं। क्या आप विष्णु के शिरच्छेदन की घटना को नहीं जानते? इस तरह से देवताओं ने भगवती की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर माहेश्वरी ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, हे देवताओं, वेदों के इस भावपूर्ण स्तवन से मैं प्रसन्न हूँ। जो भी प्राणी मनुष्य लोक में इस स्तुति से मेरा चिंतन करेगा, उसको सभी दुखों से विमुक्त होकर संसार में सुखी रहेगा। देवी, हे देवो, आप विष्णु के शिरच्छेदन का कारण सुनिए। एक समय अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्ताकर्षक करके इस मुख देखकर भगवान हंस गए थे। इस पर लक्ष्मी जी भगवान के ऊपर क्रोध करने लगी। लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आपका हंसना अकारण नहीं हो सकता है। अवश्य आपके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भाव है। और क्रोधित होकर कहा, पततु ते सिरः, तुम्हारा यह सिर कट कर गिर जाए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, लक्ष्मी जी के सामान्य स्त्रियों की भांति मन में अनेक भ्रांति भाव उत्पन्न करके भगवान को श्राप दे दिए। व्यास जी ने इस पुराण में स्त्रियों के स्वाभाविक दोष बताए हैं। अनृतम साहसम माया मूर्खत्व मतिलोभता शौचम निर्दयत्वम च स्त्रीणाम दोषा स्वभावजः। स्त्रियों में मिथ्याचरण, मिथ्या बोलना, साहस, अदम्य साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ, अपवित्रता और दयाहीनता, निर्दयी भी हो जाती हैं कभी कई स्त्रियाँ। गोस्वामी जी भी लिखते हैं रामायण में, नारी स्वभाव सत्य अब कहूँ, अवगुण 8 सदा उर रहूँ, साहस अनृत चपलता माया, बुद्धि अविवेक असौच अदाया। ये 8 गुण होते हैं जो इस श्लोक में भी दिए हैं। नारी स्वभाव सत्य अब कहीं, अवगुण 7 8 सदा और रही, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। सूत जी कहते हैं, मैं वासुदेव को श्रीयुक्त किए देती हूँ। इनका सर तो पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। देवताओं, इस घटना से में एक अन्य कारण भी है। प्राचीन काल में एक हयग्रीव नाम का दानव था, जिसने कठोर तपस्या करके देवी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। तब उस दानव ने 1000 वर्ष तक माया बीज ह्रीं का जप करके कठिन तप किया। देवी ने कहा, इस संसार में अमर तो कोई नहीं, अतः हरिग्रीव, तू यह सोच कि संसार में जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो प्राणी जन्मा है उसे एक दिन यहाँ से जाना है। भगवती की ऐसी वाणी सुनकर हयग्रीव बोला, जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम अपने घर जाकर सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव से ही तुम्हारी मृत्यु, हयग्रीव के अलावा किसी से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। देवो त्वष्टा, हे देवो त्वष्टा, इस मनोहर अश्व का सिर अलग करके सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित करके हयग्रीव बना दीजिए। हे देवो, ये भगवान हयग्रीव उस दुष्ट दानव हयग्रीव का वध करके संसार के देवों को सुखी करेंगे। सूत जी कहने लगे, भगवती की आज्ञा पालन किया। घोड़े के सिर को भगवान विष्णु के धड़ के ऊपर संयोजित करके महामाया भगवती की कृपा से भगवान हयग्रीव हो गए। समय के बीतने पर भगवान हयग्रीव ने मद में चूर देव शत्रु दानव हयग्रीव का भयंकर संग्राम में वध कर डाला।
जो मनुष्य संसार में इस परम पावन चरित्र का श्रवण करते हैं उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदते एवन सवाना, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कट तुम बरि समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला, जो नहीं करहि राम गुण गाना। आहा, क्या बात है। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जी सुदादुर जी समाना। इस तरह भगवान की सदैव भगवान की भक्ति करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। और अब मैं अपनी वाणी को आज मैं ही विराम देता हूँ। मधुकैटभ की उत्पत्ति कैसे हुई ये अगले कल कहूँगा। तो संतानहीन व्यक्ति के बारे में बताया सब, और संतान से ही तो ये विश्व चलेगा। आज मैं वाणी को ही विराम देता हूँ मित्रों। कल मधुकैटभ की कथा होगी, इनके जन्म की कैसे हुई ये, उसको आगे कहने की कोशिश करूँगा। कहने का आशय ये है कि ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों ही उस महाशक्ति के ही अंश हैं, और ये सारा ब्रह्मांड भी उसी का अंश है। वही ब्रह्म विद्या है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म शक्ति है, और वो ही अनेक रूपों में विचरती हैं, दिखाई देती हैं। वे सर्वत्र हैं, दसों दिशाओं में हैं, और सबका कल्याण वही करती हैं। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।